नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विक्रांत और आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्रीज़ में। और आशा करता हूं आप सब अपने अपने घरों में सही सलामत और सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा चैनल जो भारत में हुई ऐतिहासिक घटनाओं से पर्दा उठाने की कोशिश करता है और मैं उन चीज़ों को जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। वो रहस्यमय घटनाएं जो हमारे देश में, हमारे विश्व में जगह जगह पर एक सही समय पर हुई हैं, उन सबको जानकर और उनके बारे में खोजबीन करके मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और मुझे इसी तरह आपका प्यार मिलता रहता है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको आगरा के आगरा फोर्ट के बारे में बताया था। आगरा का किला जो कि पूरे विश्व विख्यात और विश्व धरोहर है। आगरा का किला किस तरह उस पर मुग़लों ने शासन किया, किस तरह मुग़ल और अफ़गानों के बीच युद्ध हुआ था, किस तरह अकबर ने उसको पूरी तरह से नवरचित किया था। पर आज मैं किसी महल, किले या फिर किसी दुर्ग के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, पर मैं आज आपको एक ऐसे भारत के वीर पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। वो हैं महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी बाल्यावस्था और छोटे में ही वो बड़े बड़े कारनामे किए थे जो आज भी बहुत बड़े बड़े लोग भी करने से डरते हैं। दोस्तों, किसी एक राजा का एक किला या फिर एक दुर्ग, एक गढ़ हो सकता है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक दो नहीं कई किले और कई दुर्ग थे। उन्होंने बहुत तरह के दुर्गों का निर्माण करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को किलों का बहुत शौक था। अपने शासनकाल में उन्होंने कई ऐसे किलों का निर्माण करवाया जो आज भी वैसे ही बरकरार हैं। 19 फरवरी 1630 में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए जाना जाता है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और चलते हैं उनके स्वर्णिम इतिहास में। उनकी इतिहास में पहले किले का नाम आता है प्रतापगढ़ का किला। महाराष्ट्र के सातारा में स्थित प्रतापगढ़ किला शिवाजी के शौर्य की कहानी बताता है। इस किले को प्रतापगढ़ में हुए युद्ध से भी जाना जाता है। अगली सूची में आता है महाराष्ट्र का लोहगढ़ का किला। महाराष्ट्र के पहाड़ी किलों में से एक है लोहगढ़ का किला। यह पुणे से 52 किलोमीटर दूर लोनावला में स्थित है। किले का इस्तेमाल खास तौर से सूरत से लूटे गए माल को रखने के लिए किया जाता था। बाद में इसका इस्तेमाल रहने के लिए भी किया गया और किले के अंदर विशाल टैंक और सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया गया। अगला नंबर आता है सिंधुदुर्ग का। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग का निर्माण कोंकण तट पर करवाया था। सिंधुदुर्ग का मतलब समुद्र का किला। मुंबई से 450 किलोमीटर दूर कोंकण के पास सिंधुदुर्ग किला है। इस किले को बनने में 3 साल का समय लग गया था। सिंधुदुर्ग किला 48 एकड़ में फैला हुआ है। किले का बाहरी दरवाज़ा इस तरह बनाया गया था कि कोई भी अंदर एक सुई भी अंदर नहीं जा सकती। किले में 3 जलाशय हैं जो कभी भी नहीं सूखते, जबकि गर्मी के मौसम में गांव के जलाशय पूरी तरह सूख जाते हैं। किलों की इन क्रम सूची में अगला नंबर आता है रायगढ़ किले का। महाराष्ट्र के रायगढ़ के जिले के महाड़ पहाड़ी पर बना है मशहूर रायगढ़ का किला, जो समुद्र तल से 820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये किला भी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाए गए शानदार किलों में से एक है, जिसका इस्तेमाल अब जेल के तौर पर किया जाता है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था। किले तक पहुंचने के लिए 1737 सीढ़ियां हैं, लेकिन अब यहां पहुंचने के लिए रोपवे का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिससे सिर्फ 20 मिनट में ही किले के टॉप पर पहुंचा जा सकता है। इसमें किलों की सूची में अगला नंबर आता है पुरंदर के किले का। पुरंदर का किला पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर सासवाद गांव में स्थित है। इसी किले को जीतने के साथ शिवाजी महाराज के शासन की शुरुआत हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1665 में जब इस किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे महज 5 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने छुड़ा लिया था और पुरंदर के किले पर मराठा झंडा लहरा दिया था। इस किले में एक सुरंग भी है जिसका रास्ता किले के बाहर की ओर किया जाता है। इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध के समय छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर जाने के लिए किया करते थे।
अगला नंबर आता है शिवनेरी किले का। शिवनेरी किला छत्रपति शिवाजी का जन्म इसी किले में हुआ है। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे के पास जुन्नर गांव में है। इस किले में भीतर माता शिवाई का मंदिर है, जिसके नाम पर शिवाजी का नाम भी रखा गया। इस किले में मीठे पानी के 2 स्रोत हैं, जिन्हें लोह गंगा जमुना भी कहा जाता है। लोगों का कहना है कि इनसे साल भर पानी निकलता रहता है। किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिससे शिवनेरी किले की सुरक्षा होती थी। इस किले में कई गुफाएं हैं जो अब बंद पड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर ही शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध का अभ्यास किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ शिवाजी महाराज जी से जुड़ी हुई किलों की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो मुझे कृपया करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे अपने अगले वीडियो में कवर अप करने के लिए। धन्यवाद। इसी तरह प्यार और स्नेह देते रहिए, मोटिवेट करते रहिए मुझे। थैंक यू। इंद्रजिनी जंब पर, वादवसु अंब पर, रावण सरंब पर रघुकुल राज है। पौनबारी बाह पर, शंभुरती नाह पर, जो सहस बाह पर राम गिजराज है। गिजराज है। मंत्रणा युक्तीची यंत्रणा खळदुष्ट दुर्जना प्रलयंकर हा सुष्टांचा रक्षितो शत्रूनी खंदतो भावंड भावना संस्थापितो ऐसा युगे युगे स्मरणीय सर्वदा माता पिता सखा शिवभूपतो। दंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। पर, कंस पर, धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है।